छात्रों, जैसा कि आपको पता ही होगा, हमारे इस चैनल पर प्रश्न बैंक के सॉल्यूशन की सीरीज चल रही है, जिसमें हम चैप्टर 1 फिजिक्स का प्रश्न बैंक का कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करा चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में चैप्टर 2, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, इस वाले चैप्टर के सभी प्रश्नों के कंप्लीट सॉल्यूशन तथा पीडीएफ फाइल प्रोवाइड कराएंगे। तो पीडीएफ फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, लेकिन उसका पासवर्ड आगे आपको वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप उस पासवर्ड को डालोगे तभी उस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। इसके लिए वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। तो देखिए फ्रेंड, पहला क्वेश्चन है वैद्युत विभव का मात्रक होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। वैद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है। दूसरा क्वेश्चन है पृथ्वी का वैद्युत विभव होता है। तो पृथ्वी का वैद्युत विभव 0 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। फिर तीसरा क्वेश्चन है गोलीय चालक की धारिता का सूत्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये गोलीय चालक की धारिता का सूत्र होता है। फ्रेंड, जैसा कि आपको पता ही होगा, आपके पेपर का 70% सिलेबस है वो प्रश्न बैंक से ही फाइनल परीक्षा में फंसेगा। तो ये सभी प्रश्न का हल करना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। चौथे क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर पूछा गया है संधारित्र की प्लेटों के मध्य वायु के स्थान पर कुचालक माध्यम भरने से उसकी धारिता क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है, घटती है, बढ़ती है या शून्य हो जाती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, इसकी धारिता बढ़ती है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, पांचवा क्वेश्चन पूछा गया है दो संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर प्रत्येक संधारित्र पर क्या समान होगा? तो श्रेणी क्रम में जब संधारित्र को जोड़ा जाता है तो उन पर आवेश समान रहता है। अगर यहीं पर समांतर क्रम में पूछा जाए तो समांतर क्रम में क्या विभव समान रहता है। इसके बाद देखिए फ्रेंड, यहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी खत्म हो चुके हैं। इसके बाद यहां पर तीन नंबर के प्रश्न पूछे गए हैं। उसके बाद नीचे थोड़े 5-5 नंबर के प्रश्न हैं। तो फ्रेंड, अभी इनके सॉल्यूशन को देखते हैं। यहाँ पर फ्रेंड सभी प्रश्नों के आंसर भी बेहतरीन राइटिंग में लिख दिए गए हैं। अगर आप चाहो तो यहाँ से इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पर 3 नंबर का जो पहला क्वेश्चन वो पूछा गया था समविभव पृष्ठ से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ पर फ्रेंड पूरी डेफिनेशन लिख दी गई है, यानी वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव समान हो समविभव पृष्ठ कहलाता है। तो आपको इसकी डेफिनेशन सिर्फ यहाँ तक लिखने की जरूरत है। यानी ये यहाँ पर जैसे देखिए डायग्राम ये बनाया हुआ है, आप इस डायग्राम को देख सकते हो। यानी ये जो रेखाएं ये वैद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। इसमें मान लीजिए ये वाला पृष्ठ खींचा गया है, तो इस पृष्ठ के सभी बिंदुओं पर जो विभव है वो समान है। तो यह क्या कहलाएगा? समविभव पृष्ठ कहलाएगा। इसके बाद देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रश्न नंबर 2, तो उसमें कुछ रीजन वाले छोटे छोटे क्वेश्चन है, उनको आप स्वयं हल कर सकते हो। इसके बाद जो तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 3 नंबर में। इनमें से यानी ये 2 क्वेश्चन है, इनमें से एक आना ही आना है। अगर आप भी रोबोटिक्स, मैजिक, वैदिक मैथ, म्यूजिक, पब्लिक स्पीकिंग, इतना ही नहीं 100+ से ज्यादा स्किल्स सीखना चाहते हो तो अनअकैडमी क्रिएटिव कॉर्नर का कोर्स आपको बिल्कुल फ्री में 1 महीने के लिए मिल सकता है। इसके लिए आपको आस्क अ डाउट फीचर में 7 डाउट पूछने पड़ेंगे। डाउट कैसे पूछना है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दो, वहां से अनअकैडमी द लर्निंग ऐप को आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे स्टेट पूछा जाएगा, तो आपको अपने स्टेट को सेलेक्ट करके एनरोल कर लेना है। इसके बाद आपको अपनी क्लास सेलेक्ट कर लेनी है और यहाँ पर आपसे लैंग्वेज पूछा जाएगा, तो इंग्लिश लैंग्वेज मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया। आपकी जो मर्जी उसे सेलेक्ट कर लेते हो। उसके बाद नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है, आपको यहाँ पर नीचे आस्क अ डाउट फीचर मिल जाएगा। यहाँ पर आप मेरा कोड फिजिक्स21 डाल के एनरोल कर सकते हो। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आ रहा है उसका फोटो ले सकते हो या गैलरी से भी चूज कर सकते हो। तो उसको फोटो को आपका जो भी डाउट है उसको अच्छे तरीके से क्रॉप करके अपलोड कर देना है। उसके बाद नीचे फ्रेंड यहाँ पर सब्जेक्ट आपसे पूछा है कौन सी सब्जेक्ट का है, तो मैंने यहाँ पर मैथमेटिक्स सेलेक्ट कर दिया है। उसके तुरंत कुछ सेकंड बाद आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के द्वारा इसका वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। एक तो है संधारित्र का श्रेणी क्रम संयोजन,
ये वाला आप देख सकते हो, ये समांतर क्रम संयोजन है और एक है श्रेणी क्रम संयोजन। इन दोनों में से एक प्रश्न 3 नंबर का फाइनल परीक्षा में 100% आएगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूं। तो फ्रेंड इन दोनों प्रश्न को तैयार कर लेना, इससे 3 नंबर आपके बिल्कुल कंफर्म हो जाएंगे। यानी समांतर क्रम में जब संधारित्रों को जोड़ा गया है तो इनकी टोटल धारिता कितनी होती है, ये वाले फॉर्मूले की आपको उत्पत्ति करनी है। दूसरा यह है जो श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाता है इस तरीके से तो टोटल धारिता कितनी आएगी, यहां पर देखिए इस ये वाले फॉर्मूले की आपको उत्पत्ति करनी है। यानी 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अगर आप इन दोनों क्वेश्चन को तैयार करके 3 नंबर आपके 100% हो जाएंगे। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना है। उसके बाद देखिए ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हो और धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है, वो कौन से कारक हैं जिनसे धारिता को प्रभावित किया जा सकता है। तो धारिता, किसी संधारित्र की धारिता क्या होती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को क्या कहते हैं, संधारित्र की धारिता कहते हैं। संधारित्र में क्या होता है, 2 प्लेटें होती हैं इस तरीके से। अगर हम मान लीजिए किसी एक प्लेट, इस वाली प्लेट को प्लस Q आवेश दे दें तो इस पर क्या होता है, इन दोनों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है। मान लीजिए विभवांतर 20 वोल्ट का है, तो किसी एक प्लेट को जो दिया गया आवेश और इस विभव के अंतर को, यानी विभवांतर, इनके अनुपात को क्या कहते हैं हम, संधारित्र की धारिता कैसे हैं, जिसे हम C से प्रदर्शित करते हैं। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो, C बराबर Q/V। तो ये प्लेटों के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है, प्लेटों के बीच की दूरी पर निर्भर करती है, प्लेटों के बीच जो माध्यम रखा जाता है उस पर भी निर्भर करती है। इसके बाद देखिए वान डे ग्राफ जनित्र, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस वाले चैप्टर से 5 नंबर का IMP क्वेश्चन आप देख सकते हो, आपने पढ़ा भी होगा, इसको आप अपने टीचर की मदद से भी पढ़ सकते हो। यहाँ पर वान डे ग्राफ जनित्र का पूरा सिद्धांत, आरेख, चित्र, संरचना सब कुछ बना दिया, कार्यविधि। आप चाहो तो इनका स्क्रीनशॉट भी फटाफट से ले सकते हो। इसके बाद देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, संधारित्र किसे कहते हैं, इसका सिद्धांत समझाइए और इसकी धारिता की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। तो संधारित्र की डेफिनेशन ये है, वह युक्ति जो किसी चालक के आकार में परिवर्तन के बिना ही उसकी धारिता बढ़ा दे, संधारित्र कहलाती है। इतना ही लिखने की जरूरत है, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इसका सूत्र होता है C बराबर Q/V। इसके बाद देखिए संधारित्र की धारिता की परिभाषा दिया गया, इसका मात्रक फैराड होता है। इसके बाद देखिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक आपको उत्पन्न करना है, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन है। तो ये प्रश्न फ्रेंड 5 नंबर में पूछा जाएगा, ये भी वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको आपको हर कीमत पर तैयार करना है। अगर अभी तक आपने तैयार नहीं किया है तो इस प्रश्न को जरूर तैयार कर लेना फ्रेंड, 5 नंबर दिलाएगा फाइनल बोर्ड परीक्षा में। प्री बोर्ड परीक्षा में भी एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा, तो इसको आपको 100% तैयार करना है इस वाले क्वेश्चन को। इसके बाद देखिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आवेशों का पुनर्वितरण। तो ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन प्रश्न बैंक में दिया गया है, इसलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपके लिए यहाँ पर लेकर के आ चुका हूँ। तो फ्रेंड आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले लेना है। फ्रेंड अगर आप चाहते हो इन सभी प्रश्नों का एक मतलब समझा करके वीडियो बनाना, एक एक प्रश्न का अलग अलग वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, जिससे मैं हर एक प्रश्न का डेरिवेशन को अलग अलग सॉल्व करके आपको प्रोवाइड कराऊंगा। लेकिन अगर आपको इसी तरीके से PDF फाइल चाहिए सभी चैप्टर्स वाइज, तो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं चैप्टर वाइज आपको PDF फाइल अपनी वेबसाइट पर रेगुलरली प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।